जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब एक हम बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात करने जा रहे हैं कि जैसा कि पूछा जा रहा है कि क्या सर सीयूटी पीजी का जो हम लोगों का एग्जाम हो चुका है उसकी रिस्पांस शीट कब आएगी, क्या होगी, कैसे होगी। तो इसी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं कि रिस्पांस शीट आने की हमारी संभावना कब है। वैसे कहा जा रहा है कि जो रिस्पांस शीट है वो फर्स्ट जो हमारा वीक ऑफ द अप्रैल है वो आ जाना चाहिए। डेफिनेटली सारे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 4 से 5 के बीच, अप्रैल के बीच में या उसके पहले जो है हमारी रिस्पांस शीट आ जानी चाहिए। एक जो है एनटीए ने सीयूटी पीजी के लिए एक विशेष डाटा जो है वो प्रेस रिलीज किया है, तो उस मुद्दे पर भी थोड़ा हम गंभीरता से बात करने जा रहे हैं। उसके बाद देखेंगे क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं रिजल्ट की, और कैसे हमारे इस बार मार्क्स बनेंगे, ये सब थोड़ी हम बात यहाँ करने जा रहे हैं। जो रिस्पांस शीट की जो आने की जो उम्मीद है, जो हमें जो लग रहा है, मेरा जो आकलन है वही है कि फर्स्ट वीक द अप्रैल के पहले जो है रिस्पांस शीट जो है आ जानी चाहिए। क्योंकि इसके बाद बहुत सारे एग्जाम पेंडिंग है, एनटीए को कराना है। तो अगर यही सीयूटी पीजी लटका रहा तो बाकी सारी चीजें कैसे एक लाइनअप में होंगी। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए जो मुझे लग रहा है, फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल में आपकी रिस्पांस शीट आ जाएगी या उसके पहले भी आ सकती है। अब यहाँ देखें अगर, तो जो हमारे एग्जाम हुए हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है यहाँ 38, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी 38 है, स्टेट यूनिवर्सिटी 9, 38 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस 9 है। और जो अदर है हमारे, अदर का इन द सेंस का मतलब ये है कि उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। अदर मतलब प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी कुल मिला के हमारे जो है 105 हैं। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि इस बार जो है ना, ये सीट जो है बढ़ी है। मतलब सीट बढ़ने का इन द सेंस मतलब ये है कि सीयूटी पीजी के अंतर्गत वो बहुत सारी हमारी स्टेट यूनिवर्सिटियां और सेंट्रल यूनिवर्सिटियां आ गई हैं जो इसके पहले नहीं थी। अब जरा हम एक कैंडिडेट्स के बारे में अगर बात करें, तो इस बार जो टोटल इनरोल्ड हमारे कैंडिडेट हैं 7,68,414 है, सभी मिला करके हैं, साइंस आर्ट साइड कॉमर्स, उसमें बहुत सारी लैंग्वेज है, सब मिला करके टोटल हमारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं। इस बार 190 यूनिवर्सिटी यहाँ सीयूटी पीजी के अंतर्गत इनरोल्ड है। कुल कहने का मतलब है कि सीट बढ़नी तय है, वो 100% बढ़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है हमारे यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट भी आ गए हैं। अब यहाँ बेसिकली मैथ की अगर बात करें कि मैथ का इस बार क्या होने जा रहा है, तो अगर देखें इस बार मैथ में जो हमारे रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट थे वे 18,801 थे, और एग्जाम दिए हैं 14,662। ऑल इंडिया डाटा है पीजी के लिए 14,662। हालांकि पीजी में सीट कम है, बट अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो लगभग यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट है। जितनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं एटमोस्ट जो टॉप की हैं सब में मैथमेटिक्स है, चाहे भले ही वो बीए में हो, बीएससी में नो इनरोल्ड हो, लेकिन ऑलरेडी वहाँ मैथ है। तो 14,662 है मैथ के लिए इनरोल्ड है। और यह जो सबसे शॉकिंग न्यूज एक आई ना, वो जो देखने में लगा कि 2022 में करीब 6,76,400 बच्चे रजिस्टर्ड थे, और यहाँ अपीयर्ड इतने हुए थे 3,34,000। मतलब कि 55% का ये जो डाटा है ना, इतने ही आपके वो अपीयर्ड हुए थे, बाकी लोगों ने छोड़ दिया था। यहाँ अपीयर्ड परसेंटेज कितना है, 61 है, और यहाँ अपीयर्ड परसेंट 75 है। तो अगर यहाँ भी अगर देखते हैं कि जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं 2023 से कम थे, यहाँ थे 8,77,000, और यहाँ है 7,68,000, लगभग 1 लाख से ऊपर कैंडिडेट इस बार रजिस्ट्रेशन कम किए हैं। मतलब हायर एजुकेशन से उनका झुकाव कम रहा है। अब इसके भाई जो रीजन रहा हो व्हाट्सो एवर, वो एक अलग मुद्दा है। और जो एक अच्छी बात ये आई है कि यहाँ 60.51 मतलब नियर अबाउट 62% लोगों ने एग्जाम दिया था, और इस बार 75% यानी 10% एग्जाम देने वालों की संख्या बढ़ी है। तो यही कारण है कि 53,000 एग्जाम दिए थे, अपीयर्ड हुए थे, इस बार 57,000। तो पहले जो एग्जाम छोड़े थे उसके कंपेरिजन में इस बार एग्जाम छोड़ने वालों की संख्या कम है। तो ये हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो लेक्चर्स को शेयर करें,
जैसे नई अपडेट आती है तुरंत हम आप उसको उसको प्रदान करेंगे। और अब इसका रिजल्ट कब आउट होगा, कैसे होगा, इस पर भी सबकी नजर बनी है। तो पहली तो नजर यही है कि रिस्पांस शीट कब होगी, तो हमने पहले ही बता दिया है कि मुझे लग रहा है कि रिस्पांस शीट जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।